ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय माता जी, जय श्री कृष्ण। ईशदास जी महाराज ने हमारे लिए बहुत बढ़िया अच्छी बात की है। और हरिरस में वो आगे कहते हैं 23 नंबर के दोहरे पर, जो दोहरा हमारे जीवन में कोई भी कार्य करे और कोई भी कार्य करके कुछ भी हासिल करना हम चाहते हैं अगर, तो ये दोहरे का अनुसंधान करके या तो उनका अर्थ समझ के और चौबीसों घंटे याद रखना चाहिए। और याद रखने से कुछ नहीं बनने वाला, जो कहते हैं वो करना चाहिए। मैं यहाँ कहता हूँ कि जब तक आपको कुछ भी जो चाहते हैं वो हासिल नहीं होते, तब तक तो ये याद रखना ही होगा। आपकी अगर आपको कुछ जो हासिल करना था वो मिल गया, बाद में आप उनसे ज़्यादा नहीं याद रखोगे या तो नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन जब तक कुछ पाना है हमारे संसार से, तो ये दोहरे का याद रखना जरूरी है। क्योंकि उनमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और हर किसी काम में ये बात बहुत ज़रूरी है, आप सभी को मालूम है। फिर भी हमें सब कुछ याद होते हुए भी और समझते हुए भी कभी कोई बात ऐसी हमारे पटांगल में या तो हमारे पट पर नहीं आती, जिनसे हम बहुत काम से दूर रहते हैं, मतलब वो हम कर पाते नहीं। इसलिए ईश्वरदास जी यहाँ कहते हैं, आत्म आलस पहल तज जी, आत्म आलस पहल तज, ओलख आदि विषन्न, जेह मनोरथ मन करे, सो पूर्वे किशन। हरिरस में ईश्वरदास जी महाराज कहते हैं, अगर तुम्हारे जो मनोरथ है मन के अंदर और वो सफल करना है, वो पाना है, तो अपने भगवान, यहाँ किशन का नाम दिया है, या तो आदि विष्णु का भी नाम दिया है, लेकिन आपके जो इष्ट हैं उनको आप ऐसे याद करो, आत्म आलस पहल तज। तो पहले सबसे पहले यही काम करना होगा कि जो हमारे जीवन में मुझे भी है, आलस है, मतलब हम नियमित तरीके से कोई काम नहीं कर सकते। हमारी रहनी करनी जो हमारी जीवन शैली है ना, वो ऐसी बन गई है आजकल हम सब की, मैं भी। और इन हिसाब से हम कुछ ऐसी बात होती है जो नियमित तरीकों से नहीं कर सकते। जैसे सुबह 4 बजे उठना है, पहले हम 3 बजे उठते थे, मुझे याद है, लेकिन हम स्थिर थे एक जगह पे। अभी स्थिर नहीं है, तो कभी कहीं 1 बजे तक जागते हुए 2 बजे तक जागते हैं, या तो खाना पीना ऐसा वैसा हो जाता है, तो शरीर भी ऐसा काम नहीं करता। तो ये परिस्थितियों के अनुरूप से हम ये अपने जो जीवन की जो कुछ शैली है वो हम ऐसे ही रख नहीं सकते। लेकिन जिनको नियमित जीवन है उनको तो ये करना चाहिए कि आलस पहल तज, आलस पहले छोड़ देना चाहिए। और ये छोड़ने के लिए क्या करना होगा कि आपका एक कार्यक्रम तय करना होगा कि भाई 3 बजे जागना है कि 4 बजे या 5 बजे, जागना ही जागना है। और जाग के हमें ध्यान भजन जो कुछ है शांति से करना ही करना है, अपने इष्ट का भजन करना ही करना है, और वो भी प्रेम से करना है। वैसे माला घुमा के राम 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 ये मन उधर उधर घूमे और अब करे, इसका कोई फल मिलने वाला नहीं। दिल से प्रेम से ईश्वर के अंदर खो जाना है। इसमें हरियस में ईश्वरदास जी महाराज कहते हैं, ओळख आदि विषन्न। तू जो ध्यान भजन करेगा तो तुम आलस पहले छोड़ देंगे जब, और इनके साथ साथ भगवान विष्णु की
जो ताकत है, मतलब वो कौन है, क्या है, वो भी समझना चाहिए। कोई जैसे कोई बड़ा शक्तिशाली कोई आदमी हो तो उनको भी हमें समझना चाहिए कि भाई ये कैसा है, बाद में जाके हम उनका कुछ गुणगान कर सकते हैं। तो पहले भगवान ओळख आदि विष्णु को भी हमें पहचानना चाहिए, उनकी ताकत, इनकी शौर्यता, यो भगवान है, वो कैसे है, कैसा है, वो उसको क्या प्रिय है, वो सब कुछ जानना चाहिए। और उनका भजन आलस छोड़ के, आलस तज के छोड़ करना चाहिए, तभी जाके वो अपने मनोरथ पूर्ण करेंगे। और सो पूर्वे किशन, वो कृष्ण भगवान कृष्ण या राम या शिव या अपनी जो आराध्य माँ जगदम्बा है, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर जीवन का कोई काम करना है, अपने जीवन में कोई मुश्किल है, तो केवल और केवल वो मुश्किल माँ ही दूर कर सकती है, और वो पहले दौड़ती आएगी, मेरा अनुभव है। अब भगवान का भजन करो आत्मकल्याण के लिए, अच्छी बात है, लेकिन जीवन में कोई तकलीफ है तो माँ को मत भूलना। अपनी जो इष्ट है, अपनी जो कुल देवी है या तो अपनी इष्ट है, मैं अपनी कुल देवी को तो बहुत याद कम करता हूँ, सही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी जो इष्ट देवी है, जो मुझे बहुत प्यारी देवी है, मैं हर हमेशा उनको याद करता हूँ। तो वो भी मेरे अंदर खामी है, मेरे अंदर कुछ गलत बात है, क्योंकि मैं आप सभी को कहता हूँ कुलदेव को याद करो, लेकिन साधु होने के बाद तो ये कुछ रहता नहीं ऐसा। हमारा जो हमारे गुरु जी है, हमारे ज्ञानी पुरुष है, वो उनका कहना है हमारे लिए तो सब कुछ एक है, लेकिन फिर भी कुल देवी तो कुल देवी है। लेकिन अब अगर आपको कोई पवित्र देवी आपको बहुत प्रिय है, बहुत वाहली लगती है ना, जैसे कहता है, बहुत उनके निकट जाके आप बात कुछ कर सकते हैं। ऐसी देवी को अगर दिन रात दिन सुबह शाम 24 घंटे याद करते रहेंगे और अपनी व्यथा बताते रहेंगे, तो जरूर आपका कार्य करेगी, और आपको जो कोई तकलीफ है वो दूर जरूर करेगी। वो माँ ही कर सकती है, भगवान तो आता है मेरे जैसा धीमा धीमा धीमा। तो ओम नमो नारायण, जय श्री राम। बहुत समय हो गया, कल फिर से मिलेंगे। जय श्री राम। हाँ, जाते जाते आप सभी का कल्याण हो, आप सुखी रहे, मेरा आशीर्वाद है। और ये लाइक करना अब मुझे ज़रूरी है, तो करना ज़रूर, और आगे भी भेजो। ओम नमो नारायण।